बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में भोलू भालू नाम का एक प्यारा मोटा सा भालू रहता था। भोलू बहुत भोला था, वह किसी से लड़ता नहीं, किसी को डराता नहीं और सबसे बड़ी बात, उसे खजाने की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब भी शाम होती, वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर दादी लोमड़ी से कहानियां सुनता। एक दिन दादी लोमड़ी ने कहा, इस जंगल में एक पुराना खजाना छुपा है, जिसे राजा शेर बहादुर ने सालों पहले छिपाया था। भोलू की आंखें चमक उठी। उसने मन में ठान लिया, मैं इस जंगल का खजाना ढूंढकर ही रहूंगा। अगली सुबह भोलू जल्दी उठ गया। वह दादी लोमड़ी के पास गया और बोला, दादी, उस खजाने के बारे में और बताइए ना। दादी मुस्कुराकर बोली, खजाने तक पहुंचने के लिए 3 सुराग हैं। पहला, जहां सूरज पहले चमकता है। दूसरा, जहां पानी खुद गाता है। और तीसरा, जहां छाया सबसे ठंडी होती है। भोलू ने अपने थैले में शहद, नक्शा और थोड़ा खाना रखा और निकल पड़ा जंगल के रोमांचक सफर पर। भोलू सबसे पहले जंगल की पूरब दिशा में गया, जहां सुबह की धूप सबसे पहले पड़ती थी। वहां एक ऊंची चट्टान थी। चट्टान पर कुछ निशान बने थे। धूप की रेखा को देखो, फिर नीचे खुदाई करो। भोलू ने पत्थर हटाए तो उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें से निकला दूसरा सुराग। भोलू नदी के पास पहुंचा, जहां झरने की आवाज झरर झरर करके गा रही थी। उसने चारों ओर देखा तो झरने के किनारे एक खोखला पेड़ दिखा। उसने अंदर झांका, वहां एक पुराना मिट्टी का बर्तन रखा था और उसमें रखा था तीसरा सुराग। अब भोलू बहुत उत्साहित हो गया। बस एक और सुराग और फिर खजाना। भोलू जंगल के सबसे पुराने और घने पेड़ के नीचे गया। वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। उसने जमीन पर खुदाई शुरू की। खुदते खुदते उसे एक पत्थर की सीढ़ी दिखी जो जमीन के नीचे जा। भोलू डरते हुए अंदर उतरा। वहां एक पुराना गुफानुमा कमरा था और कमरे के बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक पड़ा था। भोलू ने संदूक खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक में था सोने की सिक्कों से भरा थैला, पुरानी कीमती चीजें और सबसे ऊपर एक तख्ती। सच्चा खजाना वो होता है जो दूसरों की मदद में काम आए। भोलू कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर वह खजाना लेकर बाहर आया और सीधा जंगल की सभा में गया। सभा में सारे जानवर हैरान थे। शेर राजा ने पूछा, भोलू, तुमने खजाना ढूंढ लिया? भोलू ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं रखूंगा। हम इस खजाने से जंगल का स्कूल बनाएंगे, बीमार जानवरों की दवा लाएंगे और भूखे जानवरों के लिए भोजन रखेंगे। पूरे जंगल में तालियां बज उठीं। भोलू अब जंगल का सच्चा हीरो बन चुका था। अब जंगलपुर में एक सुंदर स्कूल है, एक छोटा अस्पताल है और एक बड़ा भोजन घर, और ये सब भोलू भालू के खोए खजाने से बना है। भोलू अब भी शहद खाता है, कहानियां सुनता है, लेकिन सब बच्चे उसे देखकर कहते हैं, देखो, वो है भोलू भालू, जिसने खजाना पाया पर खुद नहीं रखा। सच्चा खजाना दौलत में नहीं, दिलदारी और मदद में छुपा होता है। जो दूसरों के लिए सोचता है, वही असली राजा होता है।